मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर रविन्द्रनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ उस विषय का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो उससे क्या लाभ होता है और उससे क्या नुकसान होता है, इसी बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगर मेरे द्वारा बताया गया तथ्य आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें कि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि चक्रों में स्वाधिष्ठान चक्र जो है नीचे से दूसरा होता है, मूलाधार पहला होता है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। मूलाधार चक्र पर माता कुंडलिनी की उपस्थिति होती है। एक सर्पाकार की भांति, सर्प की भांति वो बैठी रहती हैं। जब साधक साधना के क्षेत्र में उतरता है और जब वो अपना मंत्र जाप, ध्यान जाप और अपने तप बल को जब आगे बढ़ाना शुरू करता है तो उस तप बल की गर्मी से, मंत्र जाप की गर्मी से, ध्यान जाप की गर्मी से मूलाधार चक्र जब गर्म होता है तो माता कुंडलिनी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होना शुरू होती हैं, स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ उठती हैं वो। तो जैसे ही इस तपिश का ताप जब स्वाधिष्ठान चक्र पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो वह बर्फ की भांति पिघलना शुरू होता है। कमर के पीछे के हिस्सा में स्वाधिष्ठान चक्र की उपस्थिति होती है और 3 हड्डियों पर टिका हुआ है। ये जगह सफेद चमकीला होता है ये, और इसके मंत्र जो है वम का जाप किया जाता है। और इसके मंत्र देवता हैं भगवान ब्रह्मा जी हैं, माता सरस्वती हैं। तो यहाँ जो है जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र पर माता कुंडलिनी का तपिश जब पहुंचता है, धक्का लगाती हैं, तो आदमी के स्वभाव में, आदमी के विचार में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति यहाँ सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। उसकी अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, धार्मिक यात्राओं की यात्रा करना पसंद करना शुरू करता है, चिंतन उसकी बढ़ जाती है, प्रकृति से प्रेम करना शुरू करता है, और उसके आने जाने के क्रम में जितने भी जीव जंतु होते हैं उसे देखते हैं, निहारते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं। प्रकृति उसको देख करके प्रसन्न होती है, प्रकृति के तरफ साधक का झुकान बढ़ जाता है, रुझान बढ़ जाता है उसका। प्रकृति के बीच में बैठना पसंद करता है, तालाब, झील, पहाड़ पर एकांत बैठ करके वो साधना करने को उसको जी चाहता है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो सकारात्मक है। और जो पहले कभी व्यक्ति धीर गंभीर नहीं होता था, वह व्यक्ति धीर गंभीर होना शुरू हो जाता है, और एकांत में बैठ करके एकांत चिंतन करना उसकी स्वभाव धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। भीड़ से भागना शुरू कर देता है व्यक्ति। और जब वो साधना के क्षेत्र में जब उतरता है और साधना जब खूब करना शुरू करता है, एकदम मंत्र जाप, ध्यान जाप सब उसकी और पहले की ज्यादा बढ़ जाती है। मन करता है कि और ज्यादा करें, उसकी इच्छा बलवती होती जाती है। तो जब ये सब करना शुरू करता है तो उसके चेहरे पर आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। और आकर्षण इस ढंग का होता है कि जब कहीं वह उपस्थित होता है, तो समाज में उपस्थित हो, चाहे संबंधियों के पास उपस्थित हो, तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। इस आकर्षण में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है और स्त्रियां उसके नजदीक रहना पसंद करती हैं, उससे बात करना चाहती हैं। और पुरुष का भी जो है, साधक का भी जो है आकर्षण बढ़ जाता है इसके प्रति, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो
ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, सृजन का क्षेत्र है, तो यहाँ सेक्सुअल व्यू बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, प्रेम करने को मन करता है, जी चाहता है कि सबसे प्रेम करूं, और स्त्रियों का प्रेम देख करके आकर्षण बढ़ जाता है साधक का। तो इसमें होता क्या है कि विचलित होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और जो साधक अगर अपने आप को नियंत्रण नहीं किया, ठीक है आपके पास लोग आएंगे जाएंगे, प्रेम करेंगे, आकर्षण आपका बढ़ाता जाएगा, लोगों को सम्मोहन करके सम्मोहित करके आपके पास खींचेगा स्वाधिष्ठान चक्र, ऐसा सब घटित होता है। तो इसमें जब घटित होता है तो लोगों का प्रेम बढ़े, लोगों का सम्मान बढ़े आपके प्रति, ये सब बढ़िया है, लेकिन उस सम्मान में, उस प्रेम में साधक को नहीं बहना होता है, उसको नियंत्रण करना पड़ता है अपने आप को। क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं करेगा और उसके प्रेम पास में अगर पड़ गया, प्रेम मोह में पड़ गया, तो आध्यात्मिक डगर उसकी डगमगा जाएगी। और फिर क्या होता है कि जब उसका फिजिकल रिलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिजिकल रिलेशन से फिर जो है माता कुंडली वीर्य स्खलित होता है, और यहाँ ध्यान से कुंडलिनी माता नीचे चली जाती है। और फिजिकल ये तो घटना घटती है, इसके साथ ही जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो साधना के क्रम में जब आप साधना करना शुरू करते हैं, मंत्र देवता का ध्यान करते हैं या जाप करते हैं, तो आपका आसन उठाना शुरू हो जाता है। आसन जो है ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाता, लगता है कि चक्कर दे रहा है, लगता है कि जमीन से ऊपर उठ गई आसन। ये सब घटनाएं घटित होती हैं। उतना ही नहीं, जब कुंडलिनी जब ऊर्ध्वगामी होती हैं, वहां से आगे बढ़ना चाहती हैं हृदय चक्र के तरफ जो है, तो होता क्या है कि लिंग पर प्रेशर पड़ता है, और लिंग से लगता है कि कोई कांटा लगा करके, पांचों उंगली जैसे लगा कर कोई सामान आदमी खींचता है, उस तरह से जैसा लगता है कि कोई खींच रहा, लगता है कि कांटा, और कभी कभी दुखना शुरू हो जाता है लिंग के स्थान, गुदा स्थान वगैरह सब जो है वह दुखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ विचलित, बहुत सारे साधक विचलित हो जाते हैं, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए, साधकों को नियंत्रण में रहना चाहिए। और क्योंकि सांसारिक आदमी जो होता है वो भी फिजिकल रिलेशन करता है, वीर्य उसका स्खलित होता है, और जो आध्यात्मिक आदमी यहाँ होता है, साधक जो होता है, वह आध्यात्मिक भोग करता है। आध्यात्मिक भोग में यहाँ से वीर्य सीधे कुंडलिनी उठती हैं, क्योंकि वही उनका ताकत है, वही उनका आधार है, वही फीड है, भोजन है, और यहाँ से खींच करके ऊपर उठती हैं। तो जैसे जैसे चक्रों पर आगे बढ़ते जाती हैं, तो यहाँ सहस्रार तक, वो ब्रह्म कमल तक आ जाती हैं, पहुंचती हैं धीरे धीरे। तो यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है, तो यहाँ शारीरिक कमर में दर्द वगैरह भी बढ़ना शुरू हो जाता है, फैलाव होना शुरू हो जाता है, मलिनताओं की दूर करती हैं कुंडलिनी माता जागृत होकर के। तो मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। कुल मिला के यह जगह जो है वह काफी जगह परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, विचार से लेकर के और शारीरिक रूप रेखाएं सब बदलनी शुरू हो जाती हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपका ध्यान आगे बढ़ता जाएगा, मंत्र जाप आगे बढ़ता जाएगा, चक्र जागृत होते जाते हैं। तो मित्रों, कहने का अर्थ है कि स्वाधिष्ठान चक्र एक ऐसा, यहाँ ये दूसरा स्थान जो है चक्रों में, यह काफी महत्वपूर्ण जगह है। और इसको जो व्यक्ति इस स्टेज को संभाल लिया, जो साधक संभाल लिया, तो वो संभल गया, उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। और जो व्यक्ति नहीं संभलता है, वो बीच रास्ते में छूट जाती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भंग हो जाती है। मित्रों, बात अगर समझ में आ गई हो, अच्छा लगा हो मेरे द्वारा बताए गए तथ्य, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और किसी व्यक्ति को ऑरा चेकिंग करानी हो, घर में कोई दोष है, जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से संपर्क करके, मैसेज दे करके आप संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, बस विदा लेता हूं, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां गायत्री।